भी लोग चाहे वो प्राइवेट में करे या कुछ जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे सेक्टर्स बनाए जिसमें यूथ जो है हमारा उसका फायदा हो। मैं जाऊंगी इंशाल्लाह एंड बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखी हैं। चलो मतलब बहुतों की मौत भी हो चुकी है, हर घर में किसी ने किसी को खोते हुए देखा है, उस वजह से वो ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। सो मैं चाहती हूँ कि वो उस चीज़ से रिकवर हो जाए, का फ्यूचर सही रास्ते पे आएगा तो सब कुछ खुद ही रिकवर हो जाएगा। लगता है कुछ बदलाव है। हाँ, मुझे लग रहा है बहुत चेंज हुई है। बदलाव, एक चेंज, ये सारा कुछ डेमोक्रेसी पे ही डिपेंड होता है और डेमोक्रेसी डिपेंड होती है इलेक्शंस पे। ठीक है, इलेक्शंस होने, सही बंदा आएगा, सिलेक्शन हो जाएगी, अच्छे बंदे को रिप्रेजेंटेटिव आएगा। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई ड्रग्स की ओर जा रहा है, बट अभी कुछ हो रहा है हमारे कश्मीर में। जो भी हमारे यूथ घर पे बैठा है उनके लिए कुछ सोचेंगे तो तभी हमारे जो यूथ है वो घर से बाहर आ रहे हैं। यह है कि करीब 30 वर्षों बाद डाउनटाउन एरिया में किसी नेता ने चुनावी रैली की है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले कश्मीरी नेता भी ठीक से चुनावी रैलियां नहीं कर पाते। प्रतिशत वोटिंग हुई थी, इसका एक लाने की बातें भी कर रहे हैं। मैसेज तो ये है कि जो हमारे साथ हो रहा है, किस जमात को डालेंगे, क्या डालेंगे, मैं उनको वो बताना नहीं चाहती, वो बेहतर जानते हैं। वो डाल के ये बताना है नई दिल्ली को कि जो आपने गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से, नाजायज तरीके से जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन को छीना, हमें वो कबूल नहीं, हम उसके खिलाफ हैं और जदोजहद करते रहेंगे मसले कश्मीर। जो निर्णय आएगा उसका सब आदर करेंगे और यही किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी, आज आप किस भारत के भूभाग से हैं उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको उजागर किया है। सर अपनों पे ही गुस्सा करने लगे हैं, अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे हैं, तो समझ लो जब कोई अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे तो उनका सफाया होने जा रहा है। देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है। सर इस साल बहुत टूरिज्म आने लगे, अगर पानी किसने नहीं दिया, बिल में ये टंकियां खाली पड़ी हुई हैं, क्या करेंगे हम, क्या वोट दे देंगे हम? बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा है, पैसा निकालो, चावल मुफ्त। चावल में कितना मिलता है? 5 तक 5। जो आर्टिकल 370-35A के बाद हमें लगा कि कुछ हमारे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना हम उम्मीद करते थे। टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं तो कुछ लोकल इकोनॉमी, कुछ पैसा भी थोड़ा सा बढ़ेगा ना। अगर यहाँ पर ये आएगा, ये खरीदेगा, होटल बनेंगे, इसमें दुकान बनेंगे, साइड में और दुकान बनेंगे, बहुत ग्लेशियर में जरूर सरकार से अगर नाराजगी शिकायत सब करना है। यही एक खूबसूरती है डेमोक्रेसी में। हैंडफुल ऑफ पीपल, जो लोग है जो के गुण गाते थे, आज वो भी कि हिंदुस्तान, आज वो भी समझ गए मंदी है और बेहतरी हमें इंडिया में। देखो, कुछ चीजें होती है जो गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे मैंने पहले, जैसे यहाँ जो पहले गवर्नमेंट थी, पता नहीं है, जैसे आप बताइए। पीडीपी था उस वक्त, अफसरशाही चल रही थी यहाँ पर, क्योंकि अफसर तो जो काम ठीक तरह से नहीं कर रहे थे। जब अब गवर्नर राज है यहाँ पर, अब तो डॉक्टर भी उनको पहले जाते थे 10 बजे से 4 बजे, अब तो गवर्नर साहब का हुक्म है कि 9 बजे से 5 बजे तक अस्पताल तो रहते बराबर रहते हैं। जो भी मुलाजिम ड्यूटी पर जाता है, पहले ऐसा वो अंगूठा लगाते हैं तो फिर उनकी हाजिरी हो जाती है। जिसको मर्जी था वो आता जाता था, उस वक्त तो ये कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अब गवर्नर जो इनकी हुकूमत है, इसमें तो बहुत हमारे काम भी निकलते हैं, दफ्तर में जाते हैं तो बहुत काम निकलता है। ठीक बोल सर, जब से बीजेपी आई ना, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, तब से बहुत आराम मिला लोगों को। देखो, पहले हम जाते थे किसी अफसर के पास किसी कागज को दस्तखत करवाने के लिए तो साल भर लगता था वहाँ पर जा, साल भर। तो अभी जाकर कोई भी कागज हम ले जाते हैं, किसी कागज को दस्तखत करवाना हो तो कम से कम 5 या 10 मिनट में काम हो जाता है आजकल। क्यों? आजकल टाइम पर ड्यूटी आते हैं, काम करने वाले मुलाजिम आते हैं और किसी को रोकथाम नहीं है, किसी को बिल्कुल सिफारिश नहीं चलती आजकल, जैसे हैं सभी। तो आजकल बहुत काम चल रहा है। हुकूमत ने बता दिया और क्या, पहले बीजेपी ने कर दिया इसका पूरा कल्याण। हाँ, क्या कल्याण कर दिया? मतलब खत्म कर दिया मिलिटेंसी।
हो रही है। उन्होंने सिटी लाए उसमें, क्योंकि इनको अपने अपने लड़ाई होती थी पीडीपी और नेशनल कांग्रेस के दरमियान। अब तो वही उम्मीदवार हमारे आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्योंकि वो यहाँ रियाज खान एक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसने पीडीपी को बोला कि हम वहां से चित्रकूट से पानी नहीं लेंगे। अब तो वही वोट हमारे वोट मांगने के लिए आते हैं मियाँ अल्ताफ के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी वो पाइपें लोगों ने ले लिया। अब वो 20-25 करोड़ रुपए में ये टंकियां खाली पड़ी हुई हैं, क्या करेंगे हम? क्या वोट दे देंगे हम किसको? आप बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए? पानी साफ आए, पहली चीज। दूसरा, बिजली, बिल्कुल बिजली ऐसा तो नहीं कि बिजली का बिल लोग टाइम से जमा करते हैं। कल आपके चैनल के वसादत से हम मोदी सरकार से और एलजी सरकार से ये अपील करते हैं कि टूरिज्म और हॉट